नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, अगर 2024 में आप एएलपी बनना चाहते हैं, अगर आप रेलवे लोको पायलट बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से पता कर सकते हैं कि आप एएलपी बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। और हम लोग यही जिंदगी में नहीं करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, लेकिन पता ही नहीं रहता कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन ये वीडियो आपको बताने वाला है कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप एएलपी बन सकते हैं या नहीं बन सकते। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर डायरेक्ट दवा नहीं देता है। अगर आप डायरेक्ट दवा मेडिकल से लेकर खाएंगे ना, तब हो सकता है बीमारी ठीक भी हो जाए, नहीं भी हो, क्योंकि वो दवा जो है ना, वो राइट दवा नहीं है आपके लिए, वो सही नहीं है। वो तो अनुमान लगा कर आप दवा खा रहे हैं। उसी तरह आप तैयारी करते हैं ना, तो अनुमान लगा कर तैयारी करते हैं। डॉक्टर क्या करता है, ब्लड टेस्ट लिख देता है, उससे वो पता कर लेता है कि आपके अंदर कमी क्या है, उस दवा को देता है और आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। तो यही आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ा कमी है, त्रासदी है कि आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि आपके लिए राइट चीज़ क्या है। इस वीडियो में हम पूरा बताने वाले हैं। एक सेकंड में वीडियो को स्किप करते हैं तो समझ लो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आपके क्रिएट हो सकता है और आप हो सकता है एएलपी नहीं बन पाएंगे। दूसरा, आप देखे होंगे विराट कोहली खेलने में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते हैं। क्या वो कोच नहीं रखे हैं? बिल्कुल रखा हुआ है। लेकिन क्या वो कोच जो उनका गुरु है, क्या विराट कोहली से ज़्यादा फेमस है? विराट कोहली से ज़्यादा शतक लगाया? नहीं। तो यहाँ पे ये मैसेज मिलता है कि हम अपनी गलतियों को नहीं देख सकते हैं। इसके गलतियों को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? एक गाइड चाहिए, एक कोच चाहिए, एक फैकल्टी चाहिए, एक गुरु चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपके अंदर वो कमी क्या है, क्या आप कर रहे हैं, एएलपी की तैयारी के लिए आप क्या कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे, सर भर्ती नहीं आ रही, कब आएगी? बाबू देखो, भर्ती आएगी और ये आने वाली है, लेकिन इस बात की जानकारी ना हमें है और ना किसी को है। बस दो ही लोग जानते हैं, एक प्रधानमंत्री मोदी जी जानते हैं और एक हमारे जो रेल मिनिस्टर वो जानते हैं कब भर्ती देंगे। लेकिन भर्ती आएगी, ये निश्चित है, 100% गारंटी है। लोग कमेंट करेंगे, उस कमेंट पे नहीं जाना है, अपने तैयारी पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो वीडियो का थंबनेल है कि ऐसे लोग कभी एएलपी नहीं बन सकते हैं, आपको भी जांच लेना है कि आप बन सकते हैं या नहीं बन सकते। 4 कारण हम बताने वाले हैं, 4 चीजों पर डिस्कस करेंगे। चारों चीजों को समझ लीजिएगा, इसके बाद कमेंट करिएगा क्या ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट था या नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप एएलपी का तैयारी करते हैं, तैयारी करने से पहले आप एक बार विजन टेस्ट करा लीजिए। देखिए, ऐसे मेडिकल टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है एएलपी के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। अगर आप कहेंगे तो पूरे मेडिकल प्रोसेस पे, पूरे मेडिकल प्रक्रिया पे कौन कौन सा मेडिकल टेस्ट होता है, उस एक अलग सेपरेट हम वीडियो बना देंगे। अभी यहाँ पे हम इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मेडिकल का, विजन टेस्ट, यहाँ पे किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है। आप अगर इसमें फेल हैं तो फेल है, बाकी और भी मेडिकल टेस्ट होते हैं, उसमें कहीं कहीं छूट दे दी जाती है। अगर आप कमेंट करते हैं, 100 से ज़्यादा कमेंट आता है, तो हम मेडिकल प्रक्रिया पर पूरा एक हम वीडियो बना देंगे, कौन कौन सा टेस्ट होता है, जो आप उसके लिए आपको अवेयर रहना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे विजन टेस्ट के बारे में। विजन टेस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप ट्रेन चलाएंगे तो आपको जो नज़र है वो अच्छा होना चाहिए। और ये विजन टेस्ट में क्या क्या टेस्ट होता है, ये आपको आज ही करा लेना है वीडियो देखकर, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर इतनी सारी कमियां हैं, इसमें से कोई भी एक कमी होगा तो आप बाहर हो जाएंगे। इतना मेहनत करने के बाद लास्ट में आपको बाहर कर दिया किस कारण से? विजन टेस्ट के कारण से। इसीलिए अपने मेहनत को बचाने के लिए कहीं और मेहनत हम करेंगे, है ना। तो देख लीजिए, सबसे पहले इसको हम लोग विजुअल स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, ठीक ना। तो एएलपी के लिए जो विजुअल स्टैंडर्ड्स है, डिस्टेंस विजन 6x6 होना चाहिए, ठीक है ना। डिस्टेंस विजन आपका 6x6 होना चाहिए। और ये जो 6x6 विदाउट ग्लास होना चाहिए, बिना चश्मे के। बिना चश्मे के आपका डिस्टेंस विजन, दूरदृष्टि 6x6 होना चाहिए, और इसमें बिना ग्लास के, बिना चश्मा के। उसी तरह से नियर विजन भी आपका 0.6 होना चाहिए, और वो भी बिना ग्लास के, मतलब बिना चश्मे के। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एक और, ये दोनों में एक और होता है फॉग टेस्ट, ठीक है ना। तो ये फॉग टेस्ट भी आपको क्लियर करना होगा। अब इसका कोई पैमाना नहीं होता है, वो लोग इस तरह से आपको दिखाएंगे जहाँ से फॉग की समस्या थोड़ा सा क्रिएट करेंगे, और उस फॉगिंग वाले टेस्ट में आपको क्लियर होना होगा, पास होना होगा, तब जाकर यहाँ पे आपका विजन टेस्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा कलर विजन चेक होगा आपका, कलर विजन नहीं होना चाहिए, बाइनोकुलर विजन नहीं होना चाहिए, फील्ड ऑफ विजन और नाइट विजन नहीं होना चाहिए। ये टेस्ट है, आप करा लीजिएगा, डॉक्टर के पास जाइएगा, वो बता देंगे क्या क्या होता है। अगर आप कमेंट करेंगे, आप चाहते हैं कि इस पर डिटेल्स वीडियो आए,
तो हम आपको एक डेडिकेटेड मेडिकल टेस्ट का वीडियो बना देंगे जिसमें सारा चीज़ आपको क्लियर कर देंगे कौन क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो ये टेस्ट आपको करा लेना है, नहीं तो वही है कि आप एएलपी नहीं बन पाएंगे कन्फर्म है, कितना भी आप मेहनत कर लीजिए। ठीक है, तो पहला ये हमारा रहा विजन टेस्ट। ठीक है, ये जरूर कराना है, बाकी और भी टेस्ट है जहां पे कोई आवश्यकता नहीं है, आप पास कर जाएंगे। ठीक है, दूसरा है कि एएलपी के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए कुछ आईटीआई के ऐसे ट्रेड है जो अलाउड नहीं है, लेकिन वो टेक्नीशियन बन सकते हैं, है ना। मतलब जो एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती आती है तो दोनों का कॉमन एग्जाम होता है ना, लेकिन उसमें कुछ ऐसे ट्रेड है जिनको एएलपी लोको पायलट के लिए अलाउड नहीं किया जाता है, केवल टेक्नीशियन के लिए अलाउ किया जाता है। तो सबसे पहले अपने ट्रेड को देख लीजिए कि आप इसमें एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे आईटीआई में 138 ट्रेड होता है, तो सारे ट्रेड अलाउड नहीं है, केवल 15 ट्रेड को ही यहाँ पर मौका दिया जाता है। किसके लिए? असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। और डिप्लोमा बीटेक वालों को भी मिलता है मौका। तो डिप्लोमा बीटेक में बहुत सारे ब्रांच होते हैं, उनमें से मात्र 4 ब्रांच को ही अलाउ किया जाता है। तो आइए एक बार हम पढ़ लेते हैं। 10वीं पास है और इसके साथ अगर आपने आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिस्ट, मशीनिस्ट, मैकेनिस्ट डीजल, मैकेनिस्ट मोटर व्हीकल्स, मिल राइट मेंटेनेंस, मैकेनिस्ट रेडियो एंड टीवी, आरएसी, ट्रैक्टर मैकेनिस्ट, टर्नर, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिस्ट, ये 15 ट्रेड अगर आपने आईटीआई में किसी भी एक ट्रेड से किया है, ये 15 में से किसी एक से भी किया है, तो आप यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट पद के लिए योग्य है, एलिजिबल है। इसके अलावा डिप्लोमा और बीटेक वालों को भी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए इन्वाइट किया जाता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। तो डिप्लोमा और बीटेक वाले क्या है, तो डिप्लोमा जो होना चाहिए वो 3 साल का होना चाहिए, पॉलिटेक्निक, ठीक है ना। 2 साल का भी होता है पॉलिटेक्निक कोर्स, तो ये 3 साल वाला होना चाहिए। लेकिन आईटीआई से जो लेटर एंट्री से भी डिप्लोमा होता है उनका भी यहाँ पे अलाउड है, ठीक है। और यहाँ पे बीटेक अगर आपने 4 साल का किया है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कौन सा ब्रांच होना चाहिए, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है। ये 4 ब्रांच से अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा किया है तो आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए योग्य हैं, एलिजिबल है, ठीक है। तो इनमें से आप चेक कर लीजिएगा। दूसरा इसमें एक और फैक्टर है कि अगर आपने आईटीआई नहीं किया है, केवल अप्रेंटिसशिप किया है ना, 10वीं के बाद जो अप्रेंटिसशिप होता है 2 साल का, तो 2 वर्षीय इन 15 में से किसी से अप्रेंटिसशिप किया है तो भी आप एलिजिबल हैं इस पद के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अपना ट्रेड का नाम देख लेना है। तो 2 चीजें यहां पर क्लियर हो रहा है कि विजन टेस्ट कराना है और अपना ट्रेड देखना है कि नहीं है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा है सिलेबस प्लानिंग। ये बिल्कुल परफेक्ट है सिलेबस प्लानिंग। देखिए आज भी जो बड़े लोग हैं ना, प्लानिंग के साथ ही काम करते हैं, और जो प्लानिंग के साथ काम नहीं करता वो 99% फेल हो जाता है। चाहे हम बिजनेस की बात करें, क्रिकेट मैच की बात करें, मूवी की बात करें, हर सेक्टर में लोग प्लानिंग करके ही अपना काम करते हैं। और प्लानिंग से क्या होता है, समय बचता है और मेहनत करने में आपको मन लगता है, डायरेक्शन क्लियर होता है कि हमको क्या करना है। और हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग नहीं, कोई भी बोल दिया यूट्यूब पर आके आप जीके जीएस मैथ रीजनिंग सब पढ़ लो, हो जाएगा नौकरी, ऐसे नहीं होता है। हर एग्जाम का अपना एक शेड्यूल होता है और हर एग्जाम का एक मोटिव होता है। वो एग्जाम का जो पैटर्न होता है ना, वो क्लियर करता है कि वो एग्जाम ले क्यों रहा है, उसको क्या चाहिए बच्चों में, है ना। बैंक वाले का अलग पैटर्न है एग्जाम का, आर्मी वाला का अलग पैटर्न है, आर्मी वाले में दौड़ना होता है, बैंक वाले में आप देखते होंगे पजल्स वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं, 5-5 ऑप्शंस होता है उसके क्वेश्चंस में। एसएससी का अलग लेवल होता है, रेलवे एलपी का अलग है। इस सब एग्जाम का एक अपना विजन है कि हम किस तरह का कैंडिडेट को रखेंगे, और यही चीज आपको नहीं मालूम होता है। आप एलपी टेक्नीशियन का जो सिलेबस है उसको आप देखेंगे तो 2 पार्ट में एग्जाम होता है, CBT 1 और CBT 2 करके, ठीक है ना, CBT 1 और CBT 2 करके। आप जरा गौर करिएगा, CBT 1 क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाइंग है, और ये भी इधर भी ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन होता है यहां पे पार्ट ए से, पार्ट ए से होता है, CBT 2 के पार्ट ए से होता है। और यहां पूरे सिलेबस पर अगर आप निगाह डालेंगे तो सबसे ज्यादा यहां पे टेक्निकल चीजों को वेटेज दे रहा है। मतलब वहां पे बाय फोर्स कर रहा है कि हमको जो बंदा चाहिए ना वो टेक्निकल वाला चाहिए। 2018 से पहले ऐसा कुछ नहीं था। 2018 से पहले मैनुअल ट्रेनें थी, ज्यादा कुछ था नहीं ट्रेन के डैशबोर्ड में। जो लोको पायलट का डैशबोर्ड होता है, इंजन के अंदर में जो डिवाइसेस लगी होती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, इजी था चलाना। लेकिन अब ट्रेन तेजस सुने होंगे आप, तो
ऐसे से ट्रेन आ रहे हैं ना जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, और टेक्निकल बंदा स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर वो लोको पायलट नहीं अच्छा से बन सकता है या बढ़िया से ट्रेन नहीं चला सकता, दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। क्योंकि आप देखे होंगे जो एरोप्लेन के पायलट होते हैं ना, उनको भी बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें जांच की जाती है, उनका मेंटल से लेकर हेल्थ सब जांच किया जाता है कि क्या वो फिट है कि नहीं। उसी तरह से सिलेबस का पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर टेक्निकल वाले जो सब्जेक्ट है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा या वैल्यू दिया जा रहा है। अब जो 18 से पहले जो कोचिंग वाले थे, जो अपने आप को हम ये फैक्ट्री हैं, ये हैं, वो हैं बोलते हैं, और 18 में वो फुस कर गए थे, इसका चर्चा हम आगे करेंगे। अब सीधा पैटर्न बदला हुआ है, तो इस पैटर्न को समझना होगा। आइए थोड़ा सा पैटर्न को हम बताते हैं, और इस पे भी अगर आप बोलेंगे कि अलग से वीडियो बना दीजिए कि हमें इस पे क्या करना है, कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, कौन सा सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, कहाँ ज़्यादा मेहनत करना है, कितना टाइम किसको देना है, अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल प्रॉपर लिखिएगा कि हमें वीडियो इसके लिए चाहिए। अगर आप प्लानिंग से काम करेंगे ना तो इसको तैयारी करने में 6 महीना काफ़ी है, आराम से क्वालिफाई करेंगे। आप देखिए, आपको बताते हैं यहाँ पे देखिए, ये जो पीला वाला दिख रहा है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये सेम यहाँ भी है। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस तीनों सेम सब्जेक्ट, सेम क्वेश्चन, सेम सिलेबस है, इसमें कोई हेर फेर नहीं किया है रेलवे। यहाँ बोलता है कि आप क्वालिफाई कर जाइए। और CBT 1 में टोटल सीटों की संख्या पिछले 18 की डेटा की बात करें तो 60,000 था, ठीक है ना। 18 में जो भर्ती आया था लोको पायलट टेक्नीशियन का कॉमन एग्जाम होता है, 60,000 था। और बोला था कि हम 15 गुना बच्चों को क्वालिफाई करेंगे। लगभग 9 लाख बच्चों को क्वालिफाई किया था, किसके लिए? CBT 1 के लिए, CBT 2 के लिए। CBT 1 में 9 लाख बच्चे क्वालिफाई होते, CBT 2 के लिए, ठीक है। तो मतलब CBT 1 के लिए हमारे पास सीटों की संख्या कितना है? 9 लाख। और CBT 2 के लिए कितना है? 60,000। अब 9 लाख में से 60,000 को निकालना है बाहर, तो यहां पे लगभग कट ऑफ अगर आप पार कर जाते हैं 35%, 40%, जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ होता है ना, तो वहां पर सब लोग पास हो जाता है। और CBT 1 किसी ने क्वालिफाई किया है, इसका मतलब यह है कि उसका मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस सेम है। यहां पे सारे बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं, 9 लाख बच्चे इक्वल होते हैं। अब यहां पर होता है डिफरेंस क्रिएट यहां के बाद, और रेलवे यही चाहता है कि हमको इसमें स्ट्रांग बच्चे नहीं चाहिए, हमें टेक्निकल में स्ट्रांग बच्चे चाहिए। और ये चीज बहुत कम लोगों को पता है। हम ये ऐसा नहीं बोला कि मैथ जीके नहीं पढ़ना है, क्वालिफाई करना है, क्योंकि यहां भी इसका वेटेज है 60%, नंबर आना चाहिए। लेकिन डिफरेंस पैदा करने के लिए आपको टेक्निकली मूव करना होगा, वैसा कोचिंग को खोजना होगा जो आपके लिए बना है ना। आगे हम बात करेंगे किस तरह से कोचिंग का हम चॉइस करें, कौन से कोचिंग आपके लिए सही रहेगा, कौन सा फैकल्टी आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो यहां जो क्वालिफाई किया तो यहां भी सेम सब्जेक्ट, तो मतलब इस वाले सेक्शन में सेम बच्चे हैं। तो देखिए CBT 1 में 75 क्वेश्चन पूछता है और टाइम आपको 60 मिनट देता है। 75 क्वेश्चन, 60 मिनट टाइम। इसमें आप केवल कट ऑफ पास कर दीजिएगा तो पास हो गए, मतलब 35%, 40% नंबर लाए तो पास है। 75 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट दिया। अब आइए दूसरे पार्ट में, और ये 75 क्वेश्चन में मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस है। यहां पाइए तो क्वेश्चन का संख्या 100 है, मेरिट लिस्ट इसी से बनेगा, और टाइम आपको 90 मिनट दिया है, जिसमें से 100 में से 60 जो क्वेश्चन होंगे मैथ्स से होंगे, रीजनिंग से होंगे और जीके जीएस से होंगे। 3 सब्जेक्ट मिलाकर 60 नंबर यहां आपको लाना होगा, जो नॉन टेक्निकल का पार्ट है। और यहां पे इंजीनियरिंग, ड्राइंग और वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये 3 यहां भी सब्जेक्ट है, लेकिन लिखा हुआ 2 है सिलेबस में, लेकिन 3 सब्जेक्ट दिया हुआ है। ये ड्राइंग और साइंस, वो साइंस नहीं, फिजिक्स वाला नहीं, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस जो ITI में साइंस चलता है, ये दोनों मिलाकर 40 नंबर पूछता है। तो यहां पर तो आपकी इक्वल वैल्यू है, क्योंकि वहां से जब यहां आए तो इसको पढ़े अच्छे से। यहां जो 40 नंबर है ना, इसी में बच्चे पिछड़ जाते हैं, क्योंकि कभी जिंदगी में इससे मुलाकात नहीं हुआ है। और इसके लिए ना भारत में कोई फैकल्टी है, गिने चुने लोग हैं जो इसको पढ़ाते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। मैंने ड्राइंग को फ्री में यूट्यूब पर पढ़ाया है। इजी वे ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर चले जाइएगा, इजी वे ग्लोबल सर्च कर लीजिएगा, वहां पे ALP ड्राइंग डालिएगा, चाहे गूगल में ही, यूट्यूब में ही सर्च कर लीजिएगा ALP ड्राइंग बाय इंजीनियर अभिषेक राज। आप देखिएगा, मात्र 32 लेक्चर है, एक बार पढ़ के देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। फ्री में पूरा कंटेंट डाला हुआ है, पढ़ के देख लीजिए। और यहां पे गारंटी हम देते हैं कि 40 में 40 आपका सही रहेगा, क्योंकि 20 नंबर का ड्राइंग है और 20 नंबर का ये वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस है।
अब इसमें कम ज़्यादा होता है, कभी ड्राइंग कम पूछता है, साइंस ज़्यादा पूछता है, साइंस कम करके ड्राइंग ज़्यादा पूछ लेता है, तो पढ़ना दोनों को है आपको। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस क्रिएट करना है, और यही इसके लिए कोई फैकल्टी नहीं है। अब कोई कहता है मैं बीटेक किया हूँ मैकेनिकल से, मैं एमटेक हूँ, मैं ड्राइंग पढ़ा दूंगा। अरे भाई साहब, वो वाला ड्राइंग नहीं है जो चार्ट पेपर पर बनाते हैं ना बीटेक में, वो वाला ड्राइंग नहीं पढ़ाना है। ये ड्राइंग ही अलग है, ऑब्जेक्टिव टाइप ड्राइंग पढ़ाना है। अब जब आप यहाँ ये एग्जाम देते हैं तो ये एग्जाम और है, पार्ट बी, इसमें ट्रेड थ्योरी है। मतलब आईटीआई में 4 सब्जेक्ट होता है, एक ट्रेड थ्योरी होता है, एक ड्राइंग होता है, एक वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस होता है, एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है। उसमें से जो ट्रेड थ्योरी होता है पहला वाला, उससे प्रश्न पूछता है 75 क्वेश्चन और 60 मिनट टाइम देता है, और इसमें केवल मात्र 35% अगर आप नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। केवल 35% नंबर लाना है, मतलब 75 में से 29-30 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आप क्वालिफाई हैं, आपका नंबर आ चुका है, हो गया काम कंप्लीट आपका, और इस पर मेरिट लिस्ट बना देगा। और यहाँ सब बच्चे फुस कर जाते हैं, फुस समझ रहे हैं ना, फेल कर जाते हैं। रीजन क्या है? पूरी एनर्जी इधर लगाए हैं, इधर से मतलब ही नहीं रहा टेक्निकली, और एलपी में उसको टेक्निकल चाहिए। हाँ, वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत कुछ देखिए, जहाँ पर सीखने की चीज़ें आती है ना, जहाँ जीवन का सवाल होता है, लंबा छोटा वीडियो नहीं देखा जाता है। समझिए चीज़ों को, विजन को क्लियर करिए, है ना। तो यहाँ पे तो आपका ध्यान है नहीं, और इसके लिए ना कोई ब्रांडेड कोचिंग है, ना कोई पढ़ाता है, 5 साल पे भर्ती आता है, कौन पढ़ाएगा। लेकिन एक इंडिया में इजी वे कोचिंग भी एग्जिस्ट करता है, जो आईटीआई के लिए परफेक्ट कोचिंग है। हमारे यहाँ से इस बार का जो सिलेक्शन है ना, इस बार का 70+ सिलेक्शन है, रेलवे छोड़ के जितनी भी सरकारी कंपनी है ना, पीएसयू, मेट्रो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, नेवी ट्रेडमैन, सब में सिलेक्शन मिलाकर 70+ सिलेक्शन दिया है। और जिस कोचिंग में ना 20-20 हजार बच्चे पढ़ते हैं ना, वहां भी 70 सिलेक्शन नहीं होता साल का, 5-6 होता है, उसी पर लोग खेल जाते हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा तो इसी चैनल पे आप जाकर देखिएगा, सक्सेस स्टोरी नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें देखिए हम कितने बच्चों का इंटरव्यू लिए हैं जो यहां से पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, सारा डेटा है। नेक्स्ट, अब आपको करना क्या है भाई? अब तो 2 काम कर लिए, सिलेबस का प्लानिंग पर हम वीडियो बनाएंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो। मेडिकल टेस्ट हो गया, अपना ट्रेड भी जांच कर लिया। अब तीसरा है कोचिंग चॉइस, है ना। कोचिंग चॉइस, कौन सा कोचिंग ज्वाइन करें, है ना। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि हम रेलवे की फैक्ट्री हैं, हम रेलवे का ये हैं वो हैं। जो 18 में बच्चे वहां पढ़े थे उनसे पूछ लीजिएगा क्या हुआ था उनके साथ में। और जितना आपका सिलेक्शन दिखाया जाता है ना, वो सब 18 से पहले का है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, 18 से पहले रेलवे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक सब कंबाइन मिलाकर 10 क्वेश्चन आता था। आप पढ़े ना पढ़े टेक्निकल, आप आराम से क्वालिफाई हो जाते थे जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग पढ़ के। लेकिन 18 में क्या हुआ, सिलेबस को चेंज कर दिया, पूरी तरह से आईटीआई पर डिपेंड कर दिया कि आपको हम टेक्निकल से भी पूछेंगे 75 क्वेश्चन, आपको पास करना है वहां भी, हमको ड्राइंग से भी क्वेश्चन पूछेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से भी पूछेंगे, और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से भी पूछेंगे। ये चारों आईटीआई के सब्जेक्ट से प्रश्न पूछता है और अलग पेपर दे लेता है, आपको अभी सिलेबस में दिखाया है। और ये कोई पढ़ाता नहीं है। और 18 से पहले क्या करता है फैकल्टी, फिटर को, इलेक्ट्रीशियन को, डीजल को, सबको एक में बैठा देते थे क्लास में और पढ़ा देते। और वही टीचर आज बने रेलवे की फैक्ट्री हम हैं। कैसे फैक्ट्री? आज भी उसी तरह से पढ़ाते हैं। तो क्या आप फिटर का पेपर पढ़ के इलेक्ट्रीशियन क्वालिफाई हो सकते हैं? क्या इलेक्ट्रीशियन पढ़ के फिटर क्वालिफाई हो सकते हैं? जो जिसके लिए परफेक्ट है ना, वहां जाना चाहिए। बैंक के कोचिंग में जाकर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के कोचिंग में जाकर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। आप जाएंगे बाहर, क्योंकि वो लोग करते क्या है, फैकल्टी लाकर आपको रख देंगे कि भाई ये हैं मैकेनिकल इंजीनियर, बीटेक किए हैं, इनसे पढ़ लो, रेलवे क्वालिफाई। और ये जो मैकेनिकल इंजीनियर है ना बीटेक वाले, इनको खुद की ड्राइंग खराब है, आज तक पढ़ाए नहीं है। और ये पढ़ाएंगे क्या, वो हाई लेवल का चीज पढ़ा देंगे, इनको पता ही नहीं है बेसिक कि यहाँ पढ़ाना क्या है। इनको आईटीआई का सब्जेक्ट नहीं पता है कि आईटीआई में कौन कौन सी किताबें और कहाँ मिलेगा क्वेश्चन, नहीं पता है, क्योंकि वो आईटीआई नहीं किए, नहीं जानते हैं, वो सीआईटीएस नहीं है। और इजी वे कोचिंग क्यों अपने आप में खास है, क्योंकि इजी वे कोचिंग ने पिछले 7 सालों से ये रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि आईटीआई के फील्ड में हम हैं, अकेले हैं, कोई नहीं है। क्योंकि जहां बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो है, डीआरडीओ है, बार्क है, जहां पे कोई कोचिंग वाला नाम नहीं लेता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, कहीं कोई नहीं पढ़ाता है, वहां पर हमने अपने बच्चों को सिलेक्शन देकर साबित कर दिया है कि हम आईटीआई के ब्रांड हैं।
आप जाकर यूट्यूब पे सक्सेस स्टोरी देख लीजिएगा। इसरो में, डीआरडीओ में, बार्क में कितना सिलेक्शन मैंने दिया है। और हाँ, वहाँ रिटन एग्जाम के बाद स्किल टेस्ट भी होता है, और स्किल टेस्ट भी हम पूरे भारत का पहला कोचिंग संस्थान है जो कराता है। जब वहाँ उतना टफ एग्जाम, इसरो, डीआरडीओ, बार्क, जिसके डायरेक्ट पीएमओ उसके हेड होते हैं, प्रधानमंत्री उसको निगरानी में रखते हैं, देश के सुरक्षा का मामला है, वहाँ हमारे बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं आईटीआई लेवल का एग्जाम में। तो ये रेलवे क्वालिफाइंग करना है, बेसिक लेवल का आता है। आप मेरे क्लास में केवल बैठ जाएंगे ना, तो रेलवे का जो टेक्निकल वाला पार्ट है, पार्ट बी, वो 100% क्वालिफाई है। और मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस भी आप पढ़ के देख लेना ईजीवे कोचिंग से। गारंटी देते हैं कि ऐसा लेवल का कहीं भी आप मैथ नहीं पढ़ पाएंगे, रीजनिंग नहीं पढ़ पाएंगे। आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, समझ में आ जाएगा। हम यूनिक हैं इसीलिए, क्योंकि देखिए, हम कभी ये नहीं बोलते हैं कि आइए मेरे यहाँ से दरोगा का तैयारी कर लीजिए, आप डीएम बन जाइए, बैंक का तैयारी, हम नहीं बोलते हैं भाई। जो जिस चीज में ब्रांड है वो ब्रांड है ना। अब आईटीआई के क्षेत्र में आकर आप बैठकर डिस्कस कर लीजिए। एक बात को समझिए, अगर कोई बोले सचिन तेंदुलकर से कि आप हॉकी खेल पाएंगे, फुटबॉल खेल पाएंगे, बिल्कुल खेल पाएंगे, लेकिन क्या उसमें वो परफेक्ट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। अगर मुझसे कोई बोले कि आप क्रिकेट खेलेंगे, खेल सकते हैं भाई, लेकिन क्या हम विराट कोहली बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। और मुझसे कोई बोले कि आप डांस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या मैं डांसर बन सकता हूं? नहीं। आप देखे होंगे इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करें, जिसका ज़्यादा समझ आप लोगों के पास है, अगर सोनू निगम को बोले क्या आप एक्टिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार उनको मौका दिया गया था एज ए हीरो, मूवी भी साइन किया था, मूवी भी बना था, लेकिन नहीं चल पाए। स्मार्ट भी है, सब चीज़ है, लेकिन नहीं चल पाए। लेकिन सिंगिंग में नंबर 1 पे। अब सलमान खान को बोलेगा आप गाना गा पाएंगे? गाएंगे, लेकिन वो सिंगर नहीं बन सकते हैं। अमिताभ बच्चन शहंशाह है एक्टिंग के, क्या वो सिंगर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। 1-2 गाने उनके बहुत फेमस है, लेकिन क्या वो गाना गाते हैं रेगुलर? नहीं, उनका एक्टिंग ही काम है। तो जो जिस चीज़ में परफेक्ट है, परफेक्ट चीज़ ही वो कर सकता है, उसी चीज़ को आप चॉइस करें। गलत जगह पे जाकर टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है। तो मेरा कहने का इंटेंशन ये नहीं कि आप ईजीवे कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, अगर जो आईटीआई लेवल के लिए परफेक्ट कोचिंग है, जो आईटीआई के लिए समर्पित है, जो आपको बढ़िया से पढ़ा सकता है, वहां जरूर जाइए और आप वहां जाकर मेहनत करके तैयारी कीजिए, नौकरी मिल जाएगा। क्योंकि फैकल्टी से नौकरी मिलता तो उस कोचिंग में पढ़ने वाले सभी छात्रों को नौकरी मिल जाता। ये मेरे लिए भी लागू है और सबके लिए है। लेकिन हाँ, अगर सही सिलेबस, सही गाइडेंस, सही फैकल्टी हो तो नौकरी लेने में बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसानी से आप नौकरी ले सकते हैं। इस बात के भी 100% गारंटी है। ईजीवे कोचिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल है। आपको जिस मोड में भी तैयारी करना है आप कर सकते हैं। अगर आप ईजीवे कोचिंग चॉइस करते हैं तैयारी के लिए, तो मैं मानता हूं वो परफेक्ट है। और इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से ईजीवे ग्लोबल, ध्यान रखेंगे आप, ईजीवे ग्लोबल डाउनलोड कर लीजिएगा। केवल ईजीवे नहीं, ईजीवे ग्लोबल डाउनलोड करके वहां पे हमारे रेलवे के सभी कोर्स अवेलेबल है, फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन भी क्लास मेरा स्टार्ट है, आकर वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। और भी जानकारी लेना हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रॉल कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जानकारी था। बाकी और जैसे मेडिकल हो गया, सिलेबस हो गया, या रेलवे टेक्नीशियन, ये तमाम चीज़ों पर वीडियो हम बना सकते हैं और बढ़िया से समझा सकते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने हैं शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।